Hello everyone, welcome to class number 129 of the chapter Programming Using C। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और एक सी प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट। एक ऐसा प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं जिस प्रोग्राम में हम यूजर को अलाउ करेंगे एक ईयर इनपुट करने के लिए, और वो पर्टिकुलर ईयर एक लीप ईयर है या नहीं उसको चेक करके हमारा प्रोग्राम आउटपुट प्रोवाइड करेगा यूजर को। तो पहले हम जानते हैं कि ये लीप ईयर क्या है, फिर उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो लीप ईयर हम किसको बोलते हैं? जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कोई भी एक साल नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, बट 4 साल में एक ऐसा साल आता है जहां पे 366 डेज होते हैं। और ये 1 डेज इंक्रीज कहाँ पे होता है? फरवरी के मंथ में। तो फरवरी के मंथ में बाकी ईयर्स में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, बट 4 साल में एक साल ऐसे होता है जहां पे फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं। तो ये जो 4 साल में एक साल जो आता है जहां पे एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। ओके, तो लीप ईयर क्या है पता चला। तो लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है उसको हमें कैसे पता करना पड़ेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर ईयर को, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर हो, 2004, 2016, 2020, 2008, 1600, 1604, कोई भी ईयर हम एक लेते हैं, वो पर्टिकुलर ईयर अगर 4 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो पर्टिकुलर ईयर एक लीप ईयर है। सिंपल टॉपिक। 4 साल में जबकि एक बार आता है लीप ईयर, तो वो पर्टिकुलर ईयर अगर 4 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो एक लीप ईयर है। और एक ऑप्शन क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर है जैसे कि 2000, 1600, ओके, तो एक ईयर अगर 400 से भी डिवाइड हो पा रहा है तो वो भी एक लीप ईयर हो सकता है, बट 100 से डिवाइड अगर नहीं हो पा रहा तो वहां पे उसको हम लीप ईयर भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक ईयर हम लेते हैं, वो ईयर अगर 400 से डिवाइड हो पा रहा है और 100 से अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा, तब भी वो एक लीप ईयर के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो अगर प्रोग्राम के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे? इफ, अगर एक ईयर जो हम लेते हैं वो ईयर अगर 4 से डिवाइडेड है तो नॉर्मली वो तो एक लीप ईयर है ही। ओके, एंड और एक कंडीशन हम क्या लेते हैं कि अगर एक ईयर 400 से डिवाइडेड हो पा रहा है और 100 से अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो उस पर्टिकुलर ईयर को भी हम लीप ईयर बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए पता चल गया लीप ईयर क्या है। अभी इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मतलब एग्जांपल लेने से पहले इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि वो प्रोग्राम हमें एक ईयर जो यूजर इनपुट कर रहा है वो ईयर एक लीप ईयर है या नहीं, सही से चेक करके प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ओके, तो पहले इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कहां से? कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। तो यहाँ पे भी हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल को ऐड करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। जो वेरिएबल हम यूज करेंगे यूजर को अलाउ करने के लिए, जिस वेरिएबल में ईयर इनपुट करने के लिए यूजर जो ईयर वैल्यू इनपुट करेगा उसको स्टोर करके रखने के लिए हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल ईयर, और कोई वेरिएबल की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन यूज करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए ईयर, एक ईयर एंटर करो जिस ईयर को हम चेक करेंगे कि वो ईयर एक लीप ईयर है या नहीं। यूजर जो ईयर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन, और उसको रीड करके स्टोर करके रखेंगे कहाँ पे? ईयर वेरिएबल के एड्रेस में, हमारे मेमोरी में। उसके बाद यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट और कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर ईयर हमने जो इनपुट किया है वो अगर 4 से डिवाइडेड कंप्लीटली हो पा रहा है तो वो एक लीप ईयर है, या फिर अगर एक पर्टिकुलर ईयर 400 से डिवाइड हो पा रहा है, ओके, और अगर एक पर्टिकुलर ईयर 100 से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो उस पर्टिकुलर ईयर को भी हम लीप ईयर बोल सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है, ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, तो वहां पे वो प्रिंट करेगा कि एक पर्टिकुलर ईयर जो यूजर ने इनपुट किया है वो ईयर एक लीप ईयर है, परसेंटेज डी इज ए लीप ईयर। और परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट करेगा क्या? ईयर वेरिएबल का वैल्यू जो कि यूजर ने इनपुट किया है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो एल्स ब्लॉक में हम लिखेंगे क्या? printf percentage d is not a
लीप ईयर। परसेंटेज डी एक लीप ईयर नहीं है। परसेंटेज डी के जगह पे प्रिंट करेंगे ईयर का वैल्यू। तो प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज। तो पता चला कि मतलब हम एक प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया ईयर एक लीप ईयर है या नहीं है। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सच में ये हमें चेक करके प्रोवाइड करता है कि नहीं, कि एक ईयर जो है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम हमारे सी प्रोग्राम को शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में हम ऐड करेंगे। फर्स्ट मैंने ऐड किया stdio हेडर फाइल को, फिर मैं ऐड करूंगा अभी conio हेडर फाइल को। हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करने के बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को यूज करने के बाद ओपन करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हमें चाहिए। उसके बाद यूज करेंगे clr फंक्शन। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन यूज करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए ईयर, एक ईयर एंटर करो, एंटर ए ईयर। जिस पर्टिकुलर ईयर को चेक करना चाहते हैं कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, वो ईयर इनपुट करने के लिए हम यूजर को मैसेज दिखाएंगे। यूजर जो ईयर वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन, और स्कैनफ फंक्शन यूज करके ईयर वैल्यू को रीड करके उसको ईयर वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। तो वहां पे फर्स्ट कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे कि अगर ईयर वैल्यू जो यूजर ने इनपुट किया है वो अगर 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर हमें 0 प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक लीप ईयर है। ओके, या फिर अगर एक ईयर 400 से डिवाइड हो पा रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, ओके, 100 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो वहां पे उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे लीप ईयर बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है या फिर दोनों ही कंडीशंस अगर ट्रू होते हैं तो प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम कि वो पर्टिकुलर ईयर एक लीप ईयर है। सो परसेंटेज डी इज ए लीप ईयर। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन या फिर दोनों ही कंडीशंस अगर ट्रू होते हैं तो क्या प्रिंट करेगा कि परसेंटेज डी एक लीप ईयर है। ओके, और अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होता तो वहां पे एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे क्या, कि जो ईयर यूजर ने इनपुट किया है वो ईयर एक लीप ईयर नहीं है, इज नॉट ए लीप ईयर। और परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट करेगा ईयर वेरिएबल का वैल्यू। प्रोग्राम खत्म, एल्स ब्लॉक क्लोज, गेट ch फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। सही है, कुछ भी एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या मांग रहा है, एंटर ए ईयर। तो एक ईयर इनपुट करते हैं 2007। तो 2007 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। तो क्या दिखाना चाहिए, 2007 इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो वैसे ही हम जितना बार चाहें उतना बार चेक कर सकते हैं। फिर से चेक करते हैं हम यहाँ पे, और एक ईयर लेते हैं 2021। तो 2021 एक लीप ईयर है क्या, नहीं है। 2020 ये एक लीप ईयर होना चाहिए। तो देखते हैं ये एक लीप ईयर है या नहीं। 2020 इज ए लीप ईयर। 2020 एक लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो पा रहा है, तो ये एक लीप ईयर है। ओके, तो पता चला कि कैसे हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके द्वारा हम यूजर को अलाउ करेंगे ईयर वैल्यू इनपुट करने के लिए, और हम क्या करेंगे, ईयर वैल्यू यूजर जो इनपुट करेगा हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर ईयर एक लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए आज के क्लास में हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और बहुत कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।